सो गाइज ये वीडियो आप लोगों की मांग थी, फाइनली ये वीडियो मैं लेके आ गया हूं। इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। बट गाइज एक मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने का प्लान है जिसके बारे में आप कहीं भी किसी से पूछोगे ना, ज्यादातर लोग आपको यही बोलेंगे। अगर आप बोलोगे कि मुझे 11th में जाके क्या लेना है, तो साइंस लूं, कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं कि डिप्लोमा लूं, तो लोग ज्यादातर लोग आपको ये बोलेंगे भाई तुझे जो अच्छा लगता है वही ले। अरे सर मेरे को यही नहीं पता ना मेरे को क्या अच्छा लगता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही रहता है ना। तो भाई ये सभी डाउट को मैं इस वीडियो के अंदर आप लोग बोलोगे तो एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर सॉल्व कर दूंगा। और चाहिए तो नीचे 300 से 400 कमेंट होना चाहिए। जिस दिन भी ये कमेंट हो गया उसके दूसरे दिन ये वीडियो आप लोग को दिखेगा। इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं रखता हूं 2000। मुझे लगता है अपने प्रदीप सर के लिए जरूर पूरा कर दोगे। एंड गाइस नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एंड दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपके 11th 12th का चैनल दिया हुआ है, इवन साइंस का भी कॉमर्स का भी, दोनों को सब्सक्राइब करके रख दो। ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट है, आप कुछ दिनों के बाद अपनी चीजें स्टार्ट कर सकते हो। तो एक एक करके सबसे पहले बात तो मैं बताना चाहूंगा गाइस, भले आपको लोग कुछ भी बोले, मैं एक ही चीज क्लियर कट बोलना चाहूंगा कि आगे जाके आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, जेई देने वाले, नीट देने वाले, सीईटी देने वाले हो, या कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हो, बट मैं बोलूंगा बोर्ड एग्जाम के बाद अराउंड 15 to 20 डेज या तो 1 मंथ आप आराम से रेस्ट कर सकते हो, माइंड को फ्रेश कर सकते हो गाइस। क्यों पता है? क्योंकि ये जो 10th का जो हॉलीडे मिलता है ना, जो वेकेशन मिलता है, इसके बाद आपकी लाइफ में आपको कभी भी छुट्टी नहीं मिलने वाला गाइस, बिल्कुल नहीं। कैसे नहीं मिलेगा सर? 12th के बोर्ड एग्जाम, अरे मेरे दोस्त 12th के बोर्ड एग्जाम के बाद अगर आपने साइंस लिया तो आपको उसके अंदर सीईटी की तैयारी करनी पड़ेगी, जेई की तैयारी करनी पड़ेगी, नीट की तैयारी करनी पड़ेगी, या तो किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसमें वही नेक्स्ट लेवल का टेंशन होता है कि 12th के परसेंटेज से ज्यादा परसेंटेज कमाना उन सभी एग्जाम्स का होता है। इसीलिए गाइस ये जो छुट्टी होता है ना, इसके अंदर जितना ज्यादा अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हो उतना ज्यादा फ्रेश करो। इसलिए बोलूंगा 15 to 20 डेज एटलीस्ट आप पूरा रिलैक्स हो जाओ। आप चाहो अपनी फैमिली के साथ कहीं घूम के आ सकते हो, या तो अगर फैमिली आपको छोड़े कि भाई आप दोस्तों के साथ, अगर आपने इतना भरोसा बनाया है तो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूम फिर के आ जाओ। या तो जैसे मेरा हाल था भाई, घर वाले कहीं जाने ही नहीं देते थे, तो घर में ही आप थोड़ा मजा कर सकते हो भाई। वो मजा कुछ दिनों के लिए अच्छा लगता है, बाद में बहुत बोर होने लगता है, ये भी एक सच्चाई है। फिर भी बोलूंगा माइंड को आप रिलैक्स कर सकते हैं, और उसके साथ ही वेकेशन में आपको क्या क्या करना चाहिए वो सभी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। ज्यादातर बच्चे ना गाइस आप सुनोगे, देखोगे, यहाँ वहां जानोगे तो MSCIT, मैं MSc CET की बात नहीं कर रहा, MSCIT ये कोर्स लगाते हैं जो कंप्यूटर का कोर्स होता है बहुत सारे बच्चे। ओके, कुछ दिनों के लिए उनको बहुत अच्छा लगता है भाई ये करना है, और जब वहां जाते हैं तो उनको यही पता चलता है यार यहाँ तो वही बेसिक कोर्सेज सिखाया जा रहे जो कोर्सेज ऑलरेडी मैंने अपने स्कूल की लाइफ में सीखा था, स्कूल में सीखा था, इतना तो मेरे को भी आता है। इसीलिए गाइस इसके अलावा बहुत सारी चीजें आ चुकी है जिसको आपको अपने वेकेशन में करना चाहिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा और आगे आपको फील होगा कि आपका जो वेकेशन था उसको अपने प्रॉपर तरीके से यूज किया गाइस, थोड़ा भी टाइम जाने नहीं दिया। तो बताना चाहूंगा आपकी चॉइस, आपकी मर्जी है। बहुत सारे लोग तो किसी के चक्कर में ये ज्वाइन करते हैं। सही बोल रहा हो ना? सही बोल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, इनको इससे लेना देना नहीं है, ये तो किसी और चक्कर में यहाँ ज्वाइन होते हैं। तो मैं बोलूंगा भाई कुछ नहीं, अपना पढ़ाई पे फोकस करो, मतलब पढ़ाई पे नहीं, अभी थोड़े आप रिलैक्स फील कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, बट यहाँ जाके बिना मतलब आप पैसा बर्बाद करके वो चीजें कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। बाकी आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। अगर आप करना चाहते हो तो आप, अगर आपको बेसिक कोर्सेज नहीं आते तब आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर बेसिक कोर्सेज आते हैं तो भाई बहुत सारे ऑनलाइन चीजें हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर गाइस आप सीख सकते हो। अगर आपको बेसिक कोर्सेस आते हैं तो आपको अब जो गाइस लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख सकते हो, C++, जावा, पाइथन, ये सभी की चीजें स्टार्ट कर सकते हो। देखो अब बच्चे इतने टैलेंटेड हो जाते हैं ना, जो कुछ ही दिनों के अंदर ये सभी चीजें, जो बच्चे बहुत सारे जो बच्चे आज के जो इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट, वो अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जाके ये चीजें देखते हैं। बट अभी दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है कि आपको ये लैंग्वेजेस पहले से ही सीखना चाहिए, ये कोडिंग पहले से ही सीख लेना चाहिए। और ऑनलाइन बहुत सारे फ्री कोर्सेस है, बहुत सारे पेड कोर्सेस है, आप कहीं से भी ज्वाइन करके ये चीजें क्या कर सकते हैं, सीख सकते हो। इसके बाद गाइस अगर आपके अंदर कोई स्किल्स है, आप स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छे हो, या तो और आपके अंदर कोई भी स्किल्स है, आप गाइज अपने अर्निंग सोर्स को बढ़ा सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, या तो गाइज YT से रिलेटेड भी चीजें सीख सकते हो, मतलब यूट्यूब से रिलेटेड भी चीजें सीख सकते हो। अपने खुद का प्लेटफॉर्म कुछ खड़ा कर सकते हो, मतलब जो भी चाहिए गाइज, जो भी स्किल्स आपके अंदर है वो सभी इन टाइम के अंदर, इन दिनों के अंदर आप चीजों को क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। इसके बाद गाइज अर्निंग सोर्सेज, गाइज बहुत सारे अर्निंग सोर्सेज। देखो बहुत सारे घरों के अंदर कंडीशन इतना भी अच्छा नहीं होगा कि गाइज मैं उन्हीं
चीज़ों से गुजरा हूँ। हमारे टाइम तो इतने सारे अर्निंग सोर्सेस नहीं होते थे, बट गाइस अब ऑनलाइन बहुत सारे अर्निंग सोर्सेस है। बस आप दिमाग लगाओगे, थोड़ा टाइम दोगे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत अगर आप बोलोगे तो इससे रिलेटेड वीडियो मैं लेके आ जाऊँगा जिससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प होगी। एंड गाइस आप बोलोगे तो यूट्यूब पे किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से क्या करना चाहिए कि हमारे वीडियोस बहुत जल्दी रीच आउट हो, लोगों तक पहुंचे, हमें कैसे कंटेंट पे फोकस करना चाहिए, उससे रिलेटेड भी मैं स्पेशल चैनल बना दूंगा, बस आप लोग की मांग होगी तो। गाइस वेकेशन में आपको ऐसी चीजें करनी चाहिए, अब जो चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, उन ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। इसके बाद गाइस आप डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख सकते हो। ओके जो भी हर कंट्री के, बाकी कंट्री के, अपने पहले अपने देश के जो लैंग्वेजेस है वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा और सीखो, या तो बाहर के फॉरेन के बहुत सारे लैंग्वेजेस है उसको सीखो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी गाइस। इसके बाद मैं बोलूँगा कि अगर ये सभी चीज़ें और साथ में अगर आप वर्कआउट कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, देखो गाइस जरूरी नहीं है कि आप जिम में ही जाके वर्कआउट करो, आप घर में भी वर्कआउट कर सकते हैं। अगर कोई आप स्पोर्ट्स करते हैं, अगर आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद है तो उसमें भी एक तरह से जो एक्सरसाइज करते हैं वो भी वर्कआउट ही होता है, समझ, आप योगा कर सकते हो जो भी। बट गाइस अभी से अगर आप अपने मसल को एक टोन देना स्टार्ट करोगे तो गाइस आप कुछ दिनों के अंदर पूरी तरह से चेंज होते हुए पाओगे। क्योंकि गाइस देखो अब आगे आने वाले दिनों में आपका ये दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प होना चाहिए, और दिमाग शार्प होने के लिए हेल्थ बहुत अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि गाइस यहाँ से आपका कॉन्फिडेंट लेवल और ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए गाइस अब जो जनरेशन जिस तरह से चीज़ें चल रही है, जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, उस तरह की चीज़ आपको करना चाहिए। मेरे इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो कर सकते हो, बहुत सारी चीज़, अभी तो मैं वहाँ फिटनेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें डालता नहीं, पर मैं बताना चाहूँगा आपके प्रदीप सर ना कॉम्बो पैक है, मतलब मेरा सर्टिफिकेशन इसके अंदर भी कंप्लीट है गाइस, समझ में आ रहा है। बट अगर आप बोलोगे तो उससे रिलेटेड भी हम कुछ लेके आ जाएंगे, उससे रिलेटेड कुछ स्पेशल चैनल बना देंगे। तो गाइस ये सभी चीजें, इस तरह की चीजें आपको करनी चाहिए जिससे सच में आप आगे जाके बोल पाओगे कि वेकेशन को मैंने पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया है एंड पूरा हेल्प मुझे आगे जाके हो रहा है। अब गाइस देखो 1 मंथ के बाद, मतलब ये सभी चीजें आप करने के साथ ही जैसे 1 मंथ कंप्लीट होता है, 1 मंथ के बाद गाइस थोड़ी आपको पढ़ाई करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप साइंस लेने वाले हो, कॉमर्स लेने वाले हो, तो थोड़ी चीज आपको देखना चाहिए। इवन स्ट्रीम का जब मैं बताऊंगा कि आगे जाके 11th में क्या लेना चाहिए, उससे रिलेटेड प्रॉपर गाइडेंस जब मैं दूंगा तो मैं बताऊंगा कि आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि जब हम पहली बार बुक्स को देखते हैं ना तो पहले ही सो जाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस वही डाउन हो जाता है। और कुछ लोग तो गाइस परसेंटेज देख के चीजों को सिलेक्ट करते हैं, अगर इसका 90% आया तो इसको साइंस लेना चाहिए, इसका अगर 60% आया तो इसको कॉमर्स लेना चाहिए, नहीं तो इसको आर्ट्स लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। 95% के ऊपर वाले बच्चे भी कॉमर्स लेते हैं, 55% के ऊपर वाले बच्चे भी साइंस लेते हैं, समझ में आ रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 में 55% आ गया तो 12th में आगे भाई ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स, इतने सालों की जर्नी की ऑफलाइन जर्नी में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने 55% 10th स्टैंडर्ड के अंदर स्कोर किया था, बट 12th और आगे की जर्नी में उन्होंने वो काम किया जो 95% के ऊपर स्कोर करने वाले बंदे ने नहीं किया था, समझ में आ रहा है। एक्चुअल क्या होता है 11th में जाके हमें वो चीजें मिल जाती है जिस चीजों की हमें बहुत पहले से मांग होती है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ना नहीं रहता है 10th में, बट 10th 9th में पर वो पढ़ना पड़ता है क्योंकि ओवरऑल वहाँ फिक्स सब्जेक्ट होता है। पर 11th में हम खुद से चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं, मुझे क्या चाहिए, और उसके लिए भी मैं बताऊंगा आपको ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, किन ग्रुप के अंदर किसको क्या रखना चाहिए, ओकेशनल सब्जेक्ट कैसे रखने चाहिए, किसके अंदर क्या सिलेक्ट करना चाहिए, सभी वीडियो इस चैनल पे आने वाला है। इसलिए गाइस इसको सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। डिस्क्रिप्शन में दोनों चैनल मैंने दिया है, साइंस और कॉमर्स का, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्त।